Hello everyone, this is Dr. Jivesh Yadav. So according to NCSM syllabus, द्रव्य गुण पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 33 ड्रग अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हो जिनको आपको भूल के भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये ड्रग के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वो ड्रग मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा था। और यहाँ पे जो अगेन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, जो बॉटनिकल नेम फैमिली है वो मैं अकॉर्डिंग टू प्रियव्रत शर्मा बता रहा हूँ, क्योंकि आप जा कर के फ्यूचर में पीजी एग्ज़ाम या ये फिर एएमओ का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का रेफरेंस चलता है, वो है प्रियव्रत शर्मा। वहाँ पे कोई भी गूगल का बॉटनिकल नेम या फैमिली नेम का रेफरेंस गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से अपन उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये है नेक्स्ट ड्रग, देख सकते हो, समझ में आ गया होगा कई लोगों को, ठीक है। पीला पुष्प देखते हुए ही, क्या नाम है इसका, भृंगराज, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 21 नंबर का जो ड्रग है वो कौन सा, भृंगराज। अब भृंगराज क्यों पड़ा है इसका नाम, तो भृंगराज क्योंकि क्या है, केस भंवरों के समान शोभायमान होने के कारण इसे भृंगराज कहते हैं, ठीक है। बॉटनिकल नेम क्या है, तो बॉटनिकल नेम है आपका इक्लिप्टा एल्बा, ठीक है। फैमिली कौन सी है, स्ट्रेसी इसकी फैमिली है, इक्लिप्टा एल्बा स्ट्रेसी इसकी फैमिली है। पर्याय में इसका क्या बोला गया है, तो केस, केस राज बोला जाता है, केस रंजक भी बोलते हैं, क्योंकि जो केश है, हेयर है, उसको रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है, इस वजह से केस रंजक भी बोलते हैं। मार्कव भी बोला जाता है क्योंकि बालों की सफेदी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस वजह से इसे मार्कव भी बोलते हैं। बात करते हैं इसके प्रकार के सॉरी स्वरूप के विषय में, तो स्वरूप में इसका जो है छूप जो है होता है, छोटा सा ही प्लांट होता है, आपको देखने में मिल जाएगा छूप के समान। उत्पत्ति संपूर्ण भारत में पाया जाता है और इसका जो प्रयोग है वो पंचांग अपन प्रयोग करते हैं। प्रकार के विषय में बात करें तो भृंगराज का जो है 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। श्वेत भृंगराज, पित्त भृंगराज और नील भृंगराज। श्वेत इक्लिप्टा एल्बा कहलाता है, पित्त जो है आपका वेडेलिया क्लेमाइडिस कहलाता है, ठीक है। तो वेडेलिया क्लेमाइडिस पित्त है, ठीक है, और श्वेत है इक्लिप्टा एल्बा। केमिकल के विषय में बात करें तो केमिकल में स्टिग्मास्ट्रॉल हो गया, लाइसिन हो गया, बीटा एमाइलिन हो गया, ठीक है। तो ये इसके केमिकल हैं, तो स्टिग्मास्ट्रॉल, लाइसिन, बीटा एमाइलिन ये मिलके इसमें पाया जाता है। रस पंचक में बात करें तो इसका जो रस होता है वो कैसा होता है, तो कटुतिक्त होते हैं, गुण लघु रुक्ष होते हैं, वीर्य उष्ण होता है तथा विपाक कटु होते हैं। तो रस कटुतिक्त, गुण लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण तथा विपाक कटु होते हैं। बात करें कर्म के विषय में तो कर्म क्या काम करते हैं, तो वातहर होते हैं, सॉरी कफ वातहर होते हैं, कासहर यानी कि कफिंग को नष्ट करने के लिए, श्वासहर होते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका यूज करते हैं, केस्य, चक्षुष्य, कृमिघ्न तथा पांडुघ्न बताए गए। दोष कर्म के विषय में बात करें तो लघु रुक्ष, कटु तिक्त तथा उष्ण होने के कारण इसका वात कफ शामक बताया गया है, ठीक है। बात करते हैं संस्थानिक कर्म के विषय में, तो एक्सटर्नली किस में यूज करते हैं, तो वेदना स्थापन के लिए इसका यूज किया जाता है, तो पेन को क्योंकि कम करता है, तो वेदना स्थापन के लिए। व्रण का शोधन करने के कारण व्रण शोधक होता है, व्रण का रोपण भी करते हैं, शोथहर होता है, वह चाक्षुष्य होता है। इंटरनली कैसे यूज करते हैं, तो इंटरनली जैसे कि नाड़ी व संस्थान में वेदना के स्थापन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में दीपन, पाचन तथा शूल का समन करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ शामक होते हैं, रक्त व संस्थान में सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त शोधक होते हैं, यह रक्त को बढ़ाएगा, रक्तवर्धक होते हैं, रक्त प्रसादक होते हैं तथा रक्त भार शामक होते हैं। मूत्र व संस्थान में डायूरेटिक होता है यानी कि मूत्रल है। प्रजनन संस्थान है आपका क्या करते हैं, वाजीकारक होता है। त्वचा में आपका क्या होता है, स्वेद जनन होता है, इसके अलावा तापक्रम में भी स्वेद जनन होता है। मात्रा के विषय में बात करें तो इसकी जो चूर्ण है उसकी मात्रा 3 से 5 ग्राम है, स्वरस की 10 से 20 ml बताया गया। योग के विषय में बात करें तो योग में इंपॉर्टेंट योग में जैसे कि भृंगराज तैल हो गया, जिसका अपन खालित्य पालित्य में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका भृंगराज तैल हो गया, फिर भृंगराज आदि हीम हो गया जिसको अपन मदात्य तृष्णा में यूज करते हैं। सड़बिंदु तैल हो गया जिसको सूर्यावर्त, जो आपका सर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मस्तिष्क रोग के अंतर्गत आता है, ठीक है, सिरो रोग के अंतर्गत आता है सूर्यावर्त, ठीक है। तो उसमें अपन यूज करते हैं सड़बिंदु तैल का। पंचनिम्ब चूर्ण का जो प्रयोग है वो अपन कुष्ठ में करते हैं। मंजिष्ठादिक वात का जो प्रयोग है वो भी अपन कुष्ठ में करते हैं। आमिक प्रयोग के विषय में बात करें तो आमिक प्रयोग में बताया गया है कि पालित्य में भृंगराज व मुलेठी से साधित दूध का प्रयोग नस्य के रूप में किया जाता है। तो पालित्य जो है, बाल अगर पक रहे हैं, ठीक है, तो भृंगराज और मुलेठी इनसे साधित दूध का प्रयोग नस्य के रूप में करेंगे।
स्वित्र में भृंगराज व विजयासार से साधित दुग्ध का प्रयोग पान के रूप में किया जाता है। तो स्वित्र में भृंगराज व विजयासार से साधित जो दूध है उसका प्रयोग पान के रूप में करते हैं। सूर्यावर्त में भृंगराज से साधित अजक्षीर का प्रयोग नस्य के रूप में किया जाता है। तो सूर्यावर्त में भृंगराज से साधित अजक्षीर का नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। व दृष्टि प्रसादन में तिल तेल और आपका विभूतिकी तेल का जो है पाक करके भृंगराज स्वरस के साथ में नस्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि प्रसादन के लिए तिल तेल और विभूतिकी तेल का पाक करके भृंगराज स्वरस के साथ में नस्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रमुख रूप से इसका प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? नस्य के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इस नोट्स का जो पासवर्ड रहेगा वो भी नस्य ही रहेगा। ठीक है, वो टाइप करना है तो ये आपका नस्य ऐसे ही हिंदी में, तो ये PDF ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।